प्रेम से रहना सीखो। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करते हो प्रेम से करने का अभ्यास करो। गाड़ी भी चलाया करो तो प्रेम से चलाया करो। कितने लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में बैठने वालों की भी होश उड़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी रोड पे चल रही कि आकाश में उड़ रही है, भड़ 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 भड़। और भगवान से प्रार्थना करते, भगवान सुरक्षित पहुंच जाऊं आज ये महाकाल देखो कहाँ टकराएगा जाकर। ऐसे गाड़ी मत चलाइए। गाड़ी आप बहुत तेज चलाओगे लड़ जाओगे, धीरे चलोगे 10 मिनट लेट पहुंचोगे लेकिन पहुंच तो जाओगे। और लड़ जाओगे तो पहुंचना तो था, सरायपाली पहुंच जाओगे परलोक। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पत्नी सोच रही अब आ रहे होंगे, तो पति राम का पता ही नहीं कहाँ चले गए, मर गए। अब कभी नहीं पहुंचोगे। फिर बच भी गए तो कितना समय हॉस्पिटल में बर्बाद होगा। 6 महीने तकलीफ रहेगी, चोट चपेट का इलाज होगा, पैसा बर्बाद होगा, कितना समय तुम्हारा कोर्ट में बर्बाद होगा। गाड़ी पर केस भी चलेगा, दुनिया भर का झंझट, सब मारपीट लड़ाई झगड़ा। और कर्म का फल तो आपको छोड़ेगा भी नहीं। कोई कितना ही बड़ा हो पर कर्म के फल से बच नहीं सकता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करिए। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब को बंदगी भूखे को कछु दे। संसार में आए हो तो 2 काम जरूर करो, साहेब को बंदगी कर लो और कोई भूखा है तो उसको कुछ दे दो। पेट की भूख बहुत बड़ी भूख नहीं है। आज पेट की भूख तो बहुत लोगों के कम है, ज़्यादातर लोगों के पेट तो बहुत भरे हुए हैं। आदमी के सामने नाश्ता लाओ तो नाश्ता देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, उसको भूख नहीं। क्या करोगे, भूख नहीं। लेकिन सबसे बड़ी भूख मनुष्य के अंदर प्रेम की भूख होती है। और ये प्रेम की भूख कोई साधारण भूख नहीं है। किसी को आप कितना अच्छा अच्छा खिला दो लेकिन उसको प्रेम ना दो तो व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है। खिलाना भी चाहिए, अच्छा खिलाना चाहिए, लेकिन प्रेम भी देना चाहिए। प्रेम जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ ना खिलाओ खाली प्रेम करो तो ये सूखा प्रेम माना जाता है। गुजरात में इसको सूखा प्रेम कहते हैं, ड्राई प्रेम। प्रेम तो किया लेकिन सूखा प्रेम है, बस हालचाल पूछते रहे, बाकी भूख प्यास के कोई फिक्र ही नहीं। और सच्चे प्रेम की पहचान होती, जिससे तुम प्रेम करते हो सच्चाई से, तो उसके खाने पीने ओढ़ने पहनने बिछाने की भी फिक्र तुमको हो जाती है। उसके बारे में तुम बहुत कुछ सोचने लग जाते हो, पूरा A to Z सोचते हो, विचार करते हो। आज हमारे पास में बहुत से लोग मिलने आए, परसाडीह के थे भक्त, श्री हरे राम जी शंकर लाल जी, वहाँ भी सत्संग वो करा चुके हैं। खड़े हो जाओ ना, हरे राम, हाँ ठीक है, ये है, ताली बजा दिया करो। करीब 15 लोग आए हैं, बैठी। तो मैं इनको देखा, 12 बजे का टाइम था। कुछ और भक्त थे, देखा तो मेरे मन में हुआ भोजन का समय हो गया है और इनको पूछना ही चाहिए हमें। तो मैंने अपने सेवक से कहा, जाओ भंडार में देखो, भोजन अगर 10-12 लोगों के लिए शेष हो तो इनको ले जाओ, खिला दो। तो उन्होंने कहा, हम भंडार से खा के पहले से आ गए। तो मैंने सोचा, गुरु तो गुरु रह गया, चेला तो बहुत आगे निकल गया। गुरु तो बाद को खाया, चेला पहले खा के आ गया। तो मेरा मन खुश हो गया कि कम से कम भक्त जब खा लेता है, शिष्य जब खा लेता है, तो गुरु भगवान को भी बहुत बड़ी खुशी हो जाती है। याद रखना, खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए, क्योंकि दूसरों का जो ख्याल करता है ये भगवान का लक्षण होता है। जो केवल अपना ख्याल करे वो पशु का लक्षण होता है, और जो किसी का ना ख्याल करे वो राक्षस का लक्षण है, सबको चौपट कर दे। और याद रखना, जो अपनी सुख सुविधा भी दूसरों को दे दे वो तो ईश्वर का रूप होता है, बहुत महान होता है।
एक छोटी सी कथा है। राजा वीरभद्र प्राचीन समय में भारत देश में राजा वीरभद्र हुए। छोटा सा उनका राज्य था। पति पत्नी प्रेम से रहते थे, राजा रानी। प्राचीन समय में राजा रानी रहते थे। अब तो राजा का राज्य सब खत्म हो गया है। और राजाओं का राज्य जब से खत्म हुआ है तब से भारत देश विकास की ओर बढ़ा है। और जब से अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिला है तब से भारत बहुत विकास की ओर गया है। आज हर आदमी के पास में मोटरसाइकिल है, कार है, मकान है, डेवलपमेंट है, खूब रोडें हैं, खूब रेलवे लाइन है, सबके घर बिजली है। और सरकार चुनने का अवसर अब जनता के हाथ में है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम सरकार बनाने वाले बैठे हो, तो कौन सी सरकार बनाना है वो तुम्हारे हाथ में। और ज़्यादा पार्टियां भी नहीं, बस 2-3 पार्टी रहती है, उसी में से आपको चुनाव करना। अब 2 में से एक को तो चुनना ही पड़ेगा। तो दोनों के साथ लोग जुड़े रहते हैं। कभी कुछ ऐसे भी वोटर है जो कभी इधर कभी उधर, थाली के बैंगन हैं, कहीं इधर लुढ़क गए कहीं उधर लुढ़क गए। और कुछ ऐसे भी वोटर सपोर्टर हैं जो पक्के हैं, चाहे जितना नालायक हो लेकिन वोट उसी को देंगे। ऐसे भी पक्के चेला है लोग। और कुछ ऐसे हैं अगर गलत करे तो उसको देंगे भी नहीं वोट, सही का ही चुनाव करेंगे। सबका अलग अलग सोच है, लेकिन विकास की ओर भारत गया है। मुझे खुशी होती है जब सबके मैं अच्छे मकान देखता हूँ। आज बहुत प्रसन्नता हो रही। यहाँ पर मैं करीब करीब 50 खड़ी हुई गाड़ियाँ देख रहा हूँ। कार है, जीप है, मोटरसाइकिलें हैं। अच्छा लग रहा है। मेरी इच्छा ऐसी है कि हमारे सब भक्तों के पास में कार भी हो और 3 मंजिल का सुंदर मकान भी हो, और साथ में संस्कार से भरा हुआ परिवार हो। कार भी हो और संस्कार भी हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल अहंकार ना हो। अहंकार ना हो। कार होना बुरा नहीं, अहंकार होना बुरा है। कार में बैठकर चलो। पुष्पक विमान में भगवान राम लंका से वापस लौटे थे अयोध्या के लिए। पुष्पक विमान में, वही विमान था जिसमें सीता जी को रावण ले गया था। रावण के मरने के बाद विभीषण वहाँ राजा बनते हैं। तो विभीषण से राम ने कहा कि इतना तो कृपा करिए कि हमें अयोध्या पहुँचाइए, पैदल जाने में देर हो जाए। तो वही पुष्पक विमान तैयार किया गया। उसमें राम और विभीषण, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान जी सब बैठकर गए। रास्ते में विमान को उतारा, निषाद को भी बिठाया। निषाद के उपकार को राम ने भूला नहीं। जो किसी के उपकार को भूलता नहीं है तो भगवान की ग्रेड का आदमी होता है, और जो उपकार को भूल जाता है वो साधारण इंसान की ग्रेड का आदमी है। और जो उपकार करने वालों को ही सताना शुरू कर देता है वो तो राक्षस ग्रेड का आदमी है। याद रखना, जिसने तुमको फायदा पहुंचाए उसी को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, उसी को सता रहे हो। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है, बहुत बड़ा पाप है, उसको कभी मत सताना। और सबसे बड़ा उपकार लोगों को सत्संग में जोड़ देना, भक्ति में जोड़ देना, मांस मछली अंडा नशा शराब लोगों का छुड़ा देना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ शराब बहुत लोग पीते हैं। छत्तीसगढ़ में भी खूब पीते हैं। आज संकल्प लेना कभी शराब नहीं पीऊंगा। पीना है तो सत्संग का अमृत पान करो, पीना है तो ज्ञान का रस पियो। और अगर आपको कुछ करना ही है तो परोपकार करो। ये अहंकार क्यों करते हो? जिंदगी को बेकार क्यों करते हो? प्रसन्न होकर के जीना भी सीखो, हिल मिल करके रहना भी सीखो, टेंशन करना बंद करो। जब भगवान राम के जीवन में इतना संघर्ष आ सकता है, कृष्ण के जीवन में कितना संघर्ष आया जब उनको समाचार मिला कि 56 करोड़ यादव मरकर खत्म हो गए। कृष्ण पर क्या दशा हुई होगी सोचो। 56 करोड़, 56 नहीं। तुम्हें जब खबर मिलती है कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, एक आदमी मरा है, उतने में तुम अधमरे हो जाते हो।
उनको जब खबर मिली कि 56 करोड़ यादवों का विनाश हो चुका है, कृष्ण भगवान सोच में पड़ गए कि भगवान होकर भी इनको नहीं बचा सका मैं, क्योंकि ये कर्म का चक्र है। कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मणेश वादिका रास्ते माँ फलेश कदाचन, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते, स्वयं भ्रमत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म आपे करे फल हो भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्ति लाहत है आप। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं किए हुए कर्म का फल भोगता है। एक आदमी बैलगाड़ी में थाली कटोरी चम्मच गिलास कंबल रजाई आदि भर कर ले जा रहा था। दाल चावल भी भरे था। किसी ने पूछा इसमें क्या लिए जा रहे हो, कहाँ लिए जा रहे हो? उसने कहा मैं बोने जा रहा हूँ। अरे बोले थाली कटोरी बोई जाती क्या, ये कंबल रजाई बोया जाता है? बोले हाँ ये भी बोया जाता है। कैसे बोओगे? आओ ना मेरे साथ बैठो बैलगाड़ी में। बिठा लिया और जा करके जरूरतमंद लोगों को वितरण जब करना शुरू किया, बोले ये दान देने के लिए लाया हूं। जो दान दिया जाता है वो बोया ही जाता है और दिया हुआ दान 10 गुना वापस फल ला करके देता है, इसलिए दान दे रहा हूं। राजा वीरभद्र की कथा में सुना रहा था, वही कथा थी ना, ध्यान देना उस कथा पर। राजा वीरभद्र के राज्य पर एक बड़े राजा ने चढ़ाई कर दिया, सब लूट लिया। राजा वीरभद्र ने सोचा कि अब जान कैसे बचाऊं, तो पति पत्नी ने सामान्य नागरिकों की पोशाक को पहन लिया और पोशाक को पहन करके निकले, एक लोटा लेकर और छोटा सा डंडा टेकते हैं। बड़े राजा के सैनिकों ने पकड़ा, है तुम कहाँ, कौन हो? बोले हम भाई मेहमान हैं, यहाँ हम मेहमान आए थे, अब यहाँ लूटपाट हो रही तो हम अपने घर जा रहे हैं। बोले निकल जाओ जल्दी यहाँ से। वो निकल गए। याद रखना कभी संकट में फंस जाओ तो बचने की भी कला होना चाहिए। कैसे बचोगे? एक चोर अपने बेटे को चोरी करने सिखाने के लिए ले गया और कमरे में जब घुसा तो बेटा और बाप दोनों घुसे। बाप सिखाने गया था चोरी, तो बाप चुपके से बाहर निकल गया। कमरे में अंधेरा था और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और हल्ला मचा दिया बाप ने कि चोर घुसा है चोर, और बाप भाग गया और बेटा अंदर फंस गया और दरवाजा बाहर से बंद। तो बेटे ने सोचा बहुत दुष्ट है ये कौन सी ट्रेनिंग है, हमको पहली बार लाया और फंसा दिया, अब तो हम मारे जाएंगे, यहाँ लोग पीटेंगे हमको। अब बहुत उसके अंदर पसीना आया, घबरा गया वो लड़का। बोला भाड़ में जाने दो चोरी, मैं सीखने नहीं चाहता ऐसा। लेकिन अब फंस गए तो अब क्या करे? तो देखिए उसने क्या किया। दरवाजे के पास में जब दरवाजा खुलता है ना, थोड़ी जगह रहती है इधर आड़, तो वहां खड़ा हो गया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, गांव में बहुत बार चोरी हो चुकी थी, सब डंडा वंडा लेकर के आए। पुराने जमाने की बात है, दीपक जलाकर अंदर प्रवेश हुए, दरवाजा खोला, अंदर गए। तो उस लड़के ने क्या किया, जो चोरी सीखने आया था, उसने दीपक में मुंह से हवा फूंक दी, तो दीपक बुझ गया। दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया और उसी भीड़ में वो शामिल हो गया। बोले देखो चोर कहाँ है, चोर कहाँ है, ऐसे हल्ला गुल्ला मचा कर वो भाग गया। भाग गया, घर में पहुंचा, देखा उसका पिता रजाई ओढ़कर सो रहा। पिता पर बहुत गुस्सा थी उसको। पिता की रजाई खींचा, ए उठो, बाप हो कि पाप हो? पिता ने कहा क्या बात? बोले ऐसे फंसा के चले आए, बाहर डाले जाते। बोले तू बच गया ना? बोले हाँ, बस एक दिन में ट्रेंड हो गया, बात खत्म, सो जा, डिस्टर्ब मत कर।
ये दिमाग लड़ाया। कहीं संकट आ जाए तुरंत आपको अपनी बुद्धि लड़ानी पड़ेगी, क्या करूं। तो राजा ने भी अपनी बुद्धि लड़ाई और राजा ने क्या कहा कि रानी, सामान्य नागरिक के वस्त्र पहन लो, जान बचाकर यहाँ से निकलो। कोई मिल जाएगा पूछेगा तो बता देंगे हम मेहमान हैं। मेहमान का रूप धारण करके सबसे बचकर निकल गए। बहन के यहाँ गए, बहन ने थोड़े दिन भोजन दिया, फिर बहन का भी मन हो गया तो ये मेरे माथे पड़ गया। बहन भी प्रेम करना कम करने लगी। ससुराल गए, वहाँ भी थोड़े दिन प्रेम मिला। याद रखना, ससुराल से भी काम जिंदगी भर नहीं चल सकता है, इसलिए ज़्यादा ससुराल भी मत जाया करो। स्त्रियों का काम ससुराल से ही चलेगा, पुरुषों का काम मायके से ही चलेगा। स्त्रियों को ज़्यादा मायके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रेम तो रखना चाहिए, लेकिन ससुराल में बुद्धि लड़ाना चाहिए। कितनी स्त्रियां शरीर तो ससुराल में है, मन मायके में लगा रहता है। रोज़ 5-6 बार फोन करती हैं, मम्मी में, पापा पे, भाई बहन, बहन बहन, यहीं से बड़ा मैनेजमेंट कर रही है, वहाँ बहुत सेटिंग करती। कितने साधु लोग अपने जन्मभूमि घर का बहुत मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ से फ़ोन करते हैं, हाँ वो किधर दीवार खींचा है, सीढ़ी किधर बनाई है। अरे मूर्ख, तेरा बाप भी जानता है, तेरे भाई भी जानते हैं तू कितना बुद्धिमान है। आश्रम को तो बर्बाद कर दिया है, इसमें कोई बुद्धि दिखाई नहीं दे रही। तू घर को भी बर्बाद कर देगा, वहाँ ज़्यादा बुद्धि देगा। ये तेरे पास में विवेक नहीं है ना। अब साधु बन गया तो आश्रम का उत्थान कर, इधर लग, उधर क्या टांग फंसा के रखा फालतू। और अब जो बेटी ससुराल में उन्नति करती है, इतनी उन्नति करो बहू बन करके कि तुम्हारे माँ बाप को अगर तुम्हारे भाई नहीं पालते पोसते हैं तो उनको भी ला करके उनकी सेवा कर सको। हर तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दिल लगाकर, मन लगा करके ससुराल में विकास करना चाहिए हर नारी को, और हर पुरुष को अपने मायके में अर्थात अपने घर में पूरी उन्नति करना चाहिए। क्योंकि हर लड़की की इच्छा रहती, ससुराल जाऊंगी तो अपने पति के पास में सुख पाऊंगी, आराम से रहूंगी। और वहाँ जब ससुराल आकर देखा तो पति तो शराब नारायण है, दारूदास मिले। उनसे पूछो नाम क्या, बोले दारूदास। हाँ, पिए पड़े हुए। पूछा पढ़े कितने, बोले बीए पढ़े, फिर पिए पड़े। ये कोई जिंदगी है? धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की भी हद कर दे, और पीढ़ियों से घर में गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब पहुंचो तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। मोक्ष हो जाना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति और उन्नति और शांति और मुक्ति, ये 4 चीजें आपको प्राप्त करना है। मरने के बाद मुक्ति, जीते जी भक्ति, और संघर्ष से जूझने के लिए शक्ति। और याद रखना, उन्नति भी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जिस फूल में रस नहीं होता है उसे भंवरे त्याग देते हैं। जिस कुएं में पानी नहीं होता है प्यासा व्यक्ति उसके पास नहीं जाता। जिस तालाब में जल सूखने लग जाता पंछी भी नहीं आते। और जिसके पास धन नहीं होता है ये स्वार्थी संसार भी उसको छोड़ देता है। इसलिए धन की आपको जरूरत भी है। धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, और महान भी बनो। संसार में संपन्नता के साथ में जियो। तुम जिनको भगवान मानते हो, भगवान कितने धनवान थे पूछो जरा। कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, राम के पास में सोने का कनक भवन है। हमारे सभी भगवान धन धान्य से पूर्ण है। तुम्हारे पास में क्या है? झोपड़ी और खोपड़ी
और क्या है उसमें, दारू की बोतल धरी? नहीं नहीं, झोपड़ी को हटाना है, इतनी खोपड़ी का प्रयोग करो कि झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा होना चाहिए, और अपने परिवार को भी सुख सुविधा से रखो, और उस घर के अंदर सत्संग और भजन होना चाहिए। उसके अंदर ये फिल्मी गीत नहीं, सैया बलमू वाले ना, ऐसे गीत नहीं होना चाहिए कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, और मेरी टांग डोले, मेरा हाथ डोले, मेरी खोपड़ी डोले। ये सब फालतू गीत मत गाइए। बस भजन, मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। इस तरह के भजन मंद मंद चलना चाहिए। मैं सुबह सुबह पद यात्रा में जाता हूँ, हमारे संत लोग सब जाते हैं, 4-5 किलोमीटर पैदल चलना। वहाँ एक छोटा सा साउंड ले जाता हूँ, भजन बजाता रहते हैं। एक संत की ड्यूटी है, वो संत जो यहाँ आर्गन बजा रहे, इन्हीं की ड्यूटी है, ये उसको बजाते रहते, हम सुनते रहते हैं। क्या बजाते हैं? मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया, मुरझाया था मेरा ये जीवन, आज फिर से खिल गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा, आज ऐसे गीत गाना चाहिए, खिल गया। अरे मन को चंचल बनाने से सुख नहीं मिलेगा। रावण को सुख नहीं मिला, कंस को सुख नहीं मिला, दुर्योधन को सुख नहीं मिला। दुर्योधन कितना चंचल था, हद से ज्यादा चंचल। ये दुर्योधन बहुत गलती कर चुका है, और जयद्रथ भी बहुत गलती कर, ये सब के सब नालायक टाइप के थे लगा मुझे। मैं तो पढ़ा हूं तो देखा हूं, वो जयद्रथ जो था उसने अज्ञातवास में, पांडव थे, द्रौपदी पानी भरने गई थी तो उसको उसने टच करने की कोशिश किया, और गंधर्वों की लड़की को इसने, दुर्योधन ने छूने की कोशिश किया। क्या मिलेगा छूने से? कौन सुख है उसमें? गंधर्वों ने रस्सी से बांधा उसको, और भाला पेट में भोंकने जा रहे थे। इतना बड़ा तू राजा है, राजकुमार है, शर्म नहीं लगती तेरे को? सब गलत काम करके बर्बाद हो गए। विनाश तभी होता है जब चरित्र को तुम नष्ट करते हो, तो नष्ट हुआ चरित्र तुमको भी नष्ट कर देता है। इसलिए संभल कर रहो। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया, मुरझाया था जीवन जो मेरा, आज फिर से खिल गया। मुरझाया था जीवन जो मेरा, आज फिर से खिल गया। सत्संग के ही प्रताप से दुख दर्द सारे मिट गए। दुख सत्संग के ही प्रताप से दुख दर्द सारे टल गए। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया।
आपके घर में छाया था सत्संग के शब्द गूंजने चाहिए, जो मेरा भजन कीर्तन आज की आवाज फिर से सुनने को मिलना चाहिए। सुबह शाम आरती बजनी चाहिए। है कोई क्या मिला समझा उसे सकते नहीं, कहते हैं कोई क्या मिला समझा उसे सकते नहीं, बिछड़ा न पल भर में कभी उससे मिलना हो गया, बिछड़ा न पल भर भी कभी उससे मिलना हो गया। मुझको मेरे सौभाग्य से सतगुरु का दर्शन हो गया, मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया, फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में, फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में, मिले संत चरणों की कृपा अभिमान असुर निकल गया, मिली संत चरणों की कृपा अभिमान असुर निकल गया, मुझको मेरे सौभाग्य से सतगुरु का दर्शन हो गया, मुरझाया था जीवन जो मेरा आज फिर से खिल गया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ, थोड़ा रीढ़ को टाइट करो, धनुष जैसी हो गई रीढ़। सुबह थोड़ा पैदल भी चला करो। देखिए, मन को संभालना फिर शरीर को भी संभालना है। थोड़ा व्यायाम, थोड़ा सा महिलाओं को योगा भी करना चाहिए। ऐसे ऐसे कर लिया योगा, गर्दन भी घुमा दो, आंखें भी बार बार खोलो बंद करो, मुंह भी चलाओ, ये हाथ भी ऐसे करना चाहिए। योगा से हर अंग का व्यायाम हो जाता है। पैदल चलने से हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, फेफड़ा, इसकी बीमारी से बचाव होता है। हंसने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल रहती है। गहरी नींद सोने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। सोते सोते सोचने से आपकी बुद्धि की मेमोरी कमजोर हो जाती है। चिंता करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। टेंशन में रहने से सुंदरता नष्ट हो जाती है। खुश रहने से मन सुखी रहता है। कहीं भी दर्द हो, ऐसे बहुत कम लोग जिनके दर्द ना हो।
आज मुझे एक भक्त ने दर्द की दवा दिया और दवा के साथ दक्षिणा भी भेजा। वो यहीं पर राजस्थान का भक्त है, मुस्कुरा रहा है। लिखा है कि दर्द खत्म, लेकिन जिसके दर्द है वो जिंदा रहेगा, दर्द नहीं रहेगा। घुटना दर्द, कमर दर्द। ये मेरे तो दर्द है नहीं, तो मैं इसको क्या करूं? मैं फेंक देता हूं, जिसके ऊपर गिर जाए वो ले लेना। लेकिन उसके दर्द नहीं होगी तो दर्द पैदा हो जाएगी। है बहुत संकट, पर कहीं ना कहीं तो दर्द होगी। कमर दर्द, घुटना दर्द की ये दवा, चुटकी भर इसका चूरन दूध में मिलाकर, पता नहीं कैसे, पता लगा लेना, वहां दुकान है, पेटेंट है। फेंक दूं? चलो फेंकने जा रहा हूं। किधर फेंकना है? जोर से फेंक रहा हूं, कहीं कैमरे में न लड़ जाए, जो पता चले कुछ नुकसान भी हो गया, लेंस टूट गया। इसलिए फेंकना ठीक नहीं है, मैं रख लेता हूं। अरे लोगों ने सोचा गुरुदेव फेंकेंगे, गुरुदेव भी इधर उधर घुमा के रख लेंगे। नहीं नहीं, फेंक दूंगा। चलो फेंकता हूं, इधर करूंगा निशाना, उधर फेंक दूंगा। देखो ये हल्का है, ये दूर जाएगा भी, ये तो यहीं गिरेगा, देखना इसको। चलिए ठीक, ये माता जी खड़ी हुई, इसको दे देते हैं। चाहे जहां गिरे इसको दे देना। खड़ी रहो माता जी, उठा के दे देना भाई, दे दो, उस माता को दे दो, बस छुट्टी का। माता जी समझ लेना कैसे खाना है, ठीक? हम ज्ञान नहीं हमको। हाँ, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, जो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि खाने की दवा लगाना नहीं चाहिए, लगाने की दवा खाना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर गुरु की दुआ होगी, आपके घर में शांति होगी। तो राजा वीरभद्र वहां से चले गए। ससुराल में थोड़ा रहते हैं, वहां भी प्रेम कम हो जाता है, फिर वहां से चल देते हैं। कुछ दिन भीख मांगते हैं, सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन रानी ने कहा कि आपने इतना पुण्य किया है, ये पुण्य बेच लो ना, कुछ तो धन मिलेगा, काम चलेगा। मानिक चंद शाह पुण्य खरीदते हैं, उनके पास जाओ। तो राजा ने कहा जाने के लिए रास्ते में कुछ खर्चा लगेगा, वो भी कुछ नहीं है। तो रानी ने कहा मैं पड़ोसी के यहाँ से आटा मांग कर दे देते। तो आटा और नमक दे दिया, पोटली बांध करके राजा चल देते। एक सरोवर के पास में रुकते हैं, स्नान करते हैं और आटा की बाटी बनाते हैं, भौरिया बनाते हैं। 4 बाटी बनाया, तोड़ करके नमक के साथ खाने का प्रोग्राम बनाया। उसी समय एक भूखा साधु आया, उसने कहा मैं बहुत भूखा हूं 3 दिनों से, मुझे दे दो। तो 2 बाटी उसको दे दिया, तो 2 राजा ने खा लिया। और फिर मानिक चंद शाह के यहाँ पहुंचे। मानिक चंद शाह ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने बताया पुण्य बेचने आया। बोले ठीक, कागज पर लिखो और धर्म तुला पर चढ़ा दो, जितना वजन पुण्य होगा उतना सोना चांदी दे दूंगा तौल कर। कागज पर लिखा कि 1000 यज्ञ किया हो, पुण्य लिखकर चढ़ाया। वो 1 ग्राम भी वजन नहीं था, 1000 यज्ञ का पुण्य। मानिक चंद शाह के कार्यकर्ताओं ने हंस करके कहा कि अरे ये झूठ झूठ लिख करके धर्म तुला पर चढ़ाते हो, यहां धोखा नहीं दे सकते आप। सच में पुण्य किया हो तो लिखो, नहीं तो फालतू बात मत करो। राजा शर्मिंदा हो गया। मानिक चंद शाह ने पूछा कि राजा ये पुण्य कब किया था तुमने? बोले जब मैं राजा था।
बोले राजा जो पुण्य करता है वो पुण्य प्रजा का होता है, राजा का नहीं होता। राजा जब नहीं रहे तब कुछ किया है? बोले तब मेरे पास कुछ धन ही नहीं था तो क्या करूं? बोले फिर भी याद करो कुछ किया है? बोले अभी आपके यहाँ आ रहा था तो 2 बाटी मैंने एक संत को दान दिया, खिला दिया है। बोले उसको लिखो जरा। उसको लिखा, चढ़ाया धर्म तुला पर। धर्म तुला पर चढ़ाते ही वो पलड़ा नीचे बैठ गया। मानिक चंद शाह ने कहा खजाने से सोना लाइए, इसके पुण्य के बराबर दे दो। खजाने में जितना सोना था सब चढ़ गया, चांदी चढ़ गई, लेकिन वो 2 बाटी दान का पुण्य इतना वजन था कि वो पलड़ा उठा ही नहीं। मानिक चंद ने कहा कि अरे इतना बड़ा पुण्य कैसे हुआ ये? बोले मेरी वाइफ ने आटा मांग कर दिया था कि रास्ते में बाटी बनाकर खा लेना। मैंने बाटी बनाया, खाने जा रहा था, तोड़ कर रखा, त्यों ही एक संत भूखा आ गया, उसने मांगा तो मैंने 2 उसको दे दिया, 2 खुद खा लिया। बोले ये तुम्हारी बहुत बड़ी पुण्य है, ये धन सब ले जाओ। वो सब धन दौलत लेकर के रानी साहब के पास में आए और उस रानी ने फिर सलाह दिया कि अभी इस धन से सेना तैयार करिए और सेना को लेकर के अपने राज्य को जिस राजा ने छीना है उस पर आक्रमण कीजिए, अपना राज्य वापस लीजिए। कभी कभी तुम्हारी भार्या तुमको बहुत अच्छी सलाह देती है, इसलिए नारी को पुरुषों के लिए मित्र भी कहा गया है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तत्सुधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। विद्या मनुष्य के लिए विदेश में मित्र का काम करती है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर गृहस्थी में मित्र का काम करती है। इसलिए नारी को सोचना चाहिए आप केवल पत्नी नहीं है, आप मित्र भी हैं। अपने पति के साथ में मित्रता के भाव से भी जुड़ना और उसको अच्छी सलाह देना। बीमारी में, रोग में दवाई औषधि मित्र का काम करती है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, कोई औषधि ले लेंगे आप, दर्द ठीक हो गया। आपकी बुखार आ गया, कोई दवा ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। और दवाई बीमारी में मित्र का काम करती है। लेकिन मृत्यु के समय अगर मित्र कोई है तो धर्म है। धर्मो मित्रम व्रतस्य च। धर्म मृत्यु के समय मित्र का काम करता है। इसलिए जीवन में धर्म भी कमाना चाहिए। धन से भी धर्म कमाइए, ऐसे कर्म करिए कि उससे धर्म कमा लो। सत्संग कराओगे बहुत बड़ा धर्म होगा, पुण्य है ये। भंडारा करना भी धर्म है, दूसरों को अच्छी सलाह देना भी धर्म है, परोपकार करना भी धर्म है, गुरु की सेवा भी पुण्य धर्म है, संतों की सेवा भी पुण्य धर्म है, कमजोर को मदद करना भी धर्म है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी धर्म है। ये माता पिता का धर्म बनता है। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, मिला अवसर न चूकन दे नहीं तो फिर पछताएगा। यदि तुम किसी के पिता हो, पिता का धर्म क्या होता है, इस बात को शांति से बैठ करके ध्यान कीजिए आप और पितृ धर्म का अनुपालन कीजिए। यदि तुम किसी की माँ हो, माँ का धर्म क्या होता है, माँ का धर्म निभाइए। और यदि तुम भाई हो, भ्रातृ धर्म निभाने के लिए त्याग कीजिए। लक्ष्मण ने राम के साथ में भाई का धर्म निभाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया था। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा आपत्ति में होती है। जब तुम कभी संकट में फंस जाते हो, जब तुम्हारे धीरज की पहचान होती कितना धैर्य है। और मित्र की पहचान भी तुम्हारे संकट में होती है।
चाय पीने वाले दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन दुख की घड़ियों में साथ देने वाले दोस्त कोई बिरले होते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, और नारी की परीक्षा तब होती है जब पति कोई संकट से जूझ रहा हो, भयंकर बीमारी हो, घर में गरीबी भी आ गई हो, सब काम धाम बिगड़ रहा हो, फिर भी जो पत्नी अपने पति से प्रेम कम न करे, वो नारी धर्म में पास हो जाती है। और मित्रता, कहते हैं दो प्रकार के मित्र आपके पास होने चाहिए। एक तो कृष्ण जैसा मित्र हो जो बिना युद्ध लड़े तुम्हारी जीत निश्चित कराते, और दूसरा कर्ण जैसा मित्र हो जो कभी तुमको छोड़कर भागे ना। ऐसा भी मित्र होना चाहिए। आजकल लोगों के बहुत मित्र हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सब गायब। मित्रता हो दूध और पानी जैसी मित्रता हो। दूध और पानी जैसी मित्रता, जब हलवाई दूध को गर्म करता है, भट्ठी पर चढ़ाता है, कढ़ाई में खौलाता है, तो दूध का मित्र जो पानी है वो जलने लग जाता है। तो दूध को ये देख करके सहन नहीं होता, दूध उबाल देता है, और उबल करके भट्ठी में गिरता है और भट्ठी की आग को बुझा देता है कि मेरा मित्र जल रहा है तो जलाने वाली आग को मैं बुझा दूंगा, उसमें गिर जाऊंगा। लेकिन हलवाई फिर से थोड़ा पानी उसमें छींटा मार देता है, डाल देता है, फिर अपने मित्र पानी को पा करके दूध ठंडा हो जाता है।